Okay, so let's start. Uh, so before I proceed, तो मंडे से तो मिड सेमेस्टर एग्जाम है. ओके, सो जो पहले तुम लोग एग्जाम जिस फॉर्मेट में देते थे, दैट मींस जो एमसीक्यूज, फर्स्ट में एमसीक्यूज, ओके, देन नेक्स्ट fill in the blanks or true false, this type of section, that means 6 mcq, then 7 fill in the blanks or true false, and last में 7 शॉर्ट आंसर टाइप, दैट मीन्स एक नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कुछ पूछा जा सकता है. सो पैटर्न के साथ तो तुम लोग फैमिलियर हो, कोई दिक्कत नहीं है. ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क. सो माइक्रोवेव रिलेटेड अगर बोलना चाहेंगे, सो बेसिकली इसमें नॉर्मल जो क्विज वगैरह हुआ था पहले, ठीक है, जो लोग तुम लोग अटेंड किए हो, फिर जो मेरा जो क्लासेस हुआ है मेनली, हम जो जो टॉपिक कवर किए हैं, हम फोकस किए हैं कि वही उसी के अंदर से ही क्वेश्चंस मैक्सिमम तुम लोगों को कॉमन मिलेगा. दैट मीन जो लोग सारा क्लासेस मेरा किए हो, नोट डाउन किए हो, जो जो हम मटेरियल्स, मेरा जो हैंड रिटेन मटेरियल्स है, जो प्रॉपरली फॉलो किए हो, यू कैन आंसर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है. सो बेसिक्स जो कवर हुआ है फर्स्ट मॉड्यूल एंड सेकेंड मॉड्यूल, लाइक मैजिक टीज, ठीक है, आज क्लिस्टोन हो रहा है तो क्लिस्टन के ऊपर से भी एक दो क्वेश्चन रह सकता है, बेसिक क्वेश्चंस. देन एकदम जो बेसिक माइक्रोवेव रिलेटेड क्वेश्चंस है, दैट मींस what is the wavelength of a microwave, what is the frequency of a microwave, like this basic questions. and एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रह सकता है, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, ये सब के ऊपर से क्वेश्चन, दैट मीन्स जो जो कवर हुआ है. ठीक है. तुम्हारा उसमें डायरेक्शनल कपलर हो गया है. देन उसके बाद जो स्कैटरिंग मैट्रिक्स है, स्कैटरिंग मैट्रिक्स हो गया है. ऑलरेडी तुम लोग एक क्लास टेस्ट तो दे चुके हो, थोड़ा बहुत आइडिया है. देन मोड्स, डिफरेंट मोड्स, क्योंकि इसमें तो हम इलाबोरेट क्वेश्चंस तो नहीं पूछ सकते कि राइट डाउन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्स क्लिस्टोन, तो ये तो नहीं पूछ सकते क्योंकि एक नंबर ही है. सो हमको उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाना पड़ता है. सो बेसिकली जो जो हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है, उसी से तुम लोग का क्वेश्चंस वगैरह कॉमन मिल जाएगा. जो जो क्लास हुआ है एक बार मटेरियल्स चेक करोगे, स्टडी कर लेना, उसमें से मिल जाएगा. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड अटेंडेंस के रिगार्डिंग आज अभी तक फाइनलाइज हो रहा है सब कुछ, सारा टीचर्स कैलकुलेट कर रहे हैं. होपफुली तुम लोग का एक नेम लिस्ट भी आएगा जो अपियर करेगा. सो आई थिंक सारा स्टूडेंट्स इसमें अपियर नहीं हो पाओगे ड्यू टू अटेंडेंस. कल भी शायद ग्रुप में कुछ मैसेज किया है तो एक बार चेक कर लेना, कुछ रिगार्डिंग ट्यूशन फीस एंड ऑल दिस थिंग्स. सो सारा स्टूडेंट्स, मतलब जो जो एलिजिबल स्टूडेंट है, उन्हीं लोगों का नाम एक तुम लोगों को मिल जाएगा. ओके. सो इसीलिए पहले हम शुरू के दिन से ही बोलते आ रहे हैं कि ये अटेंडेंस, ये सब बहुत ही क्रूशियल चीज है, क्योंकि अभी ऑनलाइन मोड में चल रहा है क्लासेस. यही तुम लोग का प्रूफ है, यही रिकॉर्डेड हो रहा है हर एक क्लासेस, हर एक डॉक्यूमेंट. इसमें कोई ऐसा नहीं बोल पाओगे कि सर हम थे, जैसा फिजिकल में हम क्यों नहीं अटेंडेंस हुआ, ऐसा कुछ नहीं है. इसमें सारा कुछ रिकॉर्डेड है. ठीक है. अटेंडेंस सारा चैट सेव हो जा रहा है. सो दैट इज वाई इसमें कोई मतलब एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते हो. ठीक है. जिन लोगों का कुछ मेडिकल इश्यूज है उन लोगों का कुछ कंसेशन दिया जा रहा है, बट अदरवाइज एक अटेंड नेम लिस्ट आई थिंक होपफुली आज या कल तुम लोगों को मिल जाएगा. और जैसा माइक्रोवेव क्लास में हम तो बोल दिए कि दो चार स्टूडेंट ऐसा है जिन लोगों का अटेंडेंस बहुत ही वीक है. एक दो स्टूडेंट अभी तक एक भी क्लासेस नहीं किया है. ठीक है. तो जो स्टूडेंट सारा क्लासेस कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो जो एक भी क्लासेस नहीं कर रहा है, तो दोनों के बीच में तो अंतर होना चाहिए. ये तो हम भी एग्री करते हैं कि जो स्टूडेंट एक भी क्लास नहीं कर रहा है और जो दिन भर क्लास कर रहा है, दोनों के बीच में तो सारा सबको अगर सेम रिवॉर्ड मिलेगा तो कैसा हो. सो लेट्स टेक द डिसीजन बाय कॉलेज क्या होता है अटेंडेंस के ऊपर. सो आई विल इन्फॉर्म यू व्हेन आई विल गेट द फाइनल डेटा शीट. ओके. सो तुम लोग फिर से अटेंडेंस एक बार पुट कर देना, नेम एंड रोल नंबर, क्योंकि सेकेंड क्लास इसमें भी हम अटेंडेंस देंगे. ओके, लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक जहाँ पे हम लोग थे.
टू कैविटी क्लिस्टोन का। तो थोड़ा बहुत वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग को समझ में आया। जो वीडियो है वो तो आई थिंक अभी प्ले नहीं हो रहा है किसी कारण से, नेट के वजह से जो भी है। सो उस वीडियोस को तुम लोग देखोगे, ठीक है। आप अभी जो हम मतलब क्लिस्टोन के ऊपर जो जो टॉपिक्स हम दिए हैं, रिफ्लेक्स क्लिस्टोन का हम एक हिस्ट्री शेयर किए तुम लोग के साथ। रिफ्लेक्स क्लिस्टोन का एक हिस्ट्री तुम लोग के साथ शेयर किए कि कैसे ये क्लिस्टोन मतलब जनरेट हुआ, ठीक है। सो वो भी एक वीडियो 15 मिनट का वीडियोस है। मतलब वो अ, ऐसा नॉर्मल वीडियो नहीं है, मतलब वो साइंटिस्ट मतलब एक लेबोरेटरी में बना हुआ है, तो उसको एक देखोगे, बहुत ही एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग है उसमें, पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे बीम निकल रहा है, कैसे उसका मतलब टोटल अंदर का जो फिजिक्स है उस वीडियो में मतलब एनिमेटेड फॉर्म में मतलब समझाया गया है। सो इट इज इन इंग्लिश बट अच्छा से समझ में आ जाएगा, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का है, तो वो भी शेयर किए तुम लोग के साथ। क्योंकि क्लिस्टोन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लिस्टोन के बिना क्वेश्चन नहीं बने। फिर से हम बोल रहा है, इधर शॉर्ट नोट, इधर न्यूमेरिकल, या फिर तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन में तो 14 नंबर में क्वेश्चन से रहता ही होगा कंफर्म। सो देखो यहाँ पे हम लोग जो टू कैविटी क्लिस्टोन का बात कर रहे थे, तो उसका एप्पल गेट डायग्राम थोड़ा सा हम देखते कि एप्पल गेट डायग्राम होता क्या है। इज इट विजिबल? स्क्रीन विजिबल है? हेलो, स्क्रीन विजिबल है? कोई रिस्पॉन्स? यस सर। ओके। यस सर। यस सो ये जो है, ये वीडियो, ये एक हम फिर से हम एक यूट्यूब का एक मटेरियल से हम दिखा रहे हैं डायरेक्ट। दिस इज नॉट माय कंटेंट। सो जो ओरिजिनल टीचर है वही इसका सोल क्रेडिट है। सो इसमें जो है देखो, बेसिकली हम एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि बार बार हम इसको मेंशन करते हैं ताकि हम पब्लिक डोमेन पे इसको छोड़ते हैं। यूट्यूब इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, यू नो। सो इसीलिए जो फुल जो इसका ओरिजिनल है, इन्वेंट जो बनाए हैं इस फिगर्स को, तो उन लोगों को क्रेडिट देना चाहिए। सो यहाँ पे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहा था, जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो आरएफ इनपुट, जो फर्स्ट जो कैविटी है, फर्स्ट कैविटी के ऊपर जो हम बोल रहे थे ना कि एक फील्ड जनरेट हो रहा है प्लस माइनस, जिसके दौरान मतलब जो इलेक्ट्रॉन गान से जो बीम निकलता है, मतलब ये जो अर्ली इलेक्ट्रॉन, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, अर्ली इलेक्ट्रॉन, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन एंड लेट इलेक्ट्रॉन, ये सब कहाँ से निकला हुआ है? इलेक्ट्रॉन गान से। याद रखना, इलेक्ट्रॉन गान से ये सब इलेक्ट्रॉन निकला। दैट मीन शुरू में जो पॉइंट था, 2 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन गान, थोड़ा सा पिछला वाला वीडियो याद करो, तो शुरू वाला वीडियो जो याद मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन गान से ये इलेक्ट्रॉन निकला था। तो अभी जो है, ये हम लोग मेन जो आरएफ इनपुट साइड है, आरएफ इनपुट साइड में ये हम लोग सिग्नल्स को प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। आरएफ इनपुट साइड में ये जो है एसी सिग्नल, एक एसी मतलब जो इनपुट है वो, और एक एसी करंट फॉर्म में रहेगा। तो उसमें जो अर्ली इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन, ये वाला फर्स्ट, जो फर्स्ट निकल रहा है इलेक्ट्रॉन गान से, फर्स्ट निकल रहा है, उस इलेक्ट्रॉन का किस फेज में देखो हम लोग ड्रॉ किए हैं? एकदम जब पीक में है, जब हम लोग का पॉजिटिव एकदम पीक में, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल का पॉजिटिव पीक में हम लोग ये अर्ली इलेक्ट्रॉन को एमिट कर दिए। एंड जस्ट सेम चीज हम रिपीट कर रहे हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव, हम लोग का जो जो फर्स्ट कैविटी है, दैट मीन्स बंचर कैविटी, उसका बंचर कैविटी में फर्स्ट जो 2 प्लेट बनता है, वो जो बंचर कैविटी में फर्स्ट जो 2 प्लेट बनेगा वो पॉजिटिव इस साइड हो जाएगा एंड इस साइड नेगेटिव हो जाएगा। कैपेसिटिव नेचर प्लेट मतलब कैपेसिटिव कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाता है दोनों के बीच में, जिसके दौरान इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन रहेगा। तुम लोग जानते हो इस तरह से होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन इस तरह से होगा। तो ड्यू टू दिस प्रोसेस, ठीक है, तो ये फर्स्ट अर्ली इलेक्ट्रॉन विल फेस द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ये फेस करेगा। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस फेस करने के चलते ये जो देखो इलेक्ट्रॉन, ये अर्ली इलेक्ट्रॉन है, इसका वेलोसिटी, ये वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब इसका जो लाइनिंग है ये मैक्सिमम दूर, मतलब एक पॉइंट पे जाके बंचिंग होगा। हम लोग बंचर कैविटी में मतलब बंचिंग करेंगे, बंचिंग मतलब सारा को एक साथ मिला देंगे, ठीक है ना। तो ये सारा को एक साथ मिलने के लिए मतलब इसको जो है धीरे धीरे ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। देन इसके बाद इसका जो एक न्यूट्रल पॉइंट है, दैट मीन पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल के बीच में जो न्यूट्रल पॉइंट है, उस न्यूट्रल पॉइंट में इलेक्ट्रॉन रेफरेंस, इसको हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं।
तो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में, अर्ली इलेक्ट्रॉन एंड लेटर इलेक्ट्रॉन के बीच में इसका स्पीड रहेगा। ये सब देखो वेलोसिटी, ये VL, VR, VE, दीज आर नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद देखो इंटरेस्टिंग जो चीज है, ये जो फर्स्ट लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो किस हाफ साइकिल में निकल रहा है? नेगेटिव हाफ साइकिल में निकल रहा है। नेगेटिव हाफ साइकिल का जो नेगेटिव मतलब मैक्सिमम पीक है, उसमें नेगेटिव पीक, उस नेगेटिव पीक में इलेक्ट्रॉन्स को हम इमिट किए। तो इसके भी इस फॉर फॉर दिस रीजन हम लोग का जो बंचर कैविटी का जो दो प्लेट है, जब तुम लोग वो वीडियो देखोगे ना, उसमें और भी तुम लोग का जो फर्स्ट हम बोल रहे हैं कि हिस्टोरिकल एक वीडियो है, उसमें और भी अच्छा से ये चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। ये नेगेटिव हाफ के लिए जो बंचर कैविटी का फर्स्ट प्लेस माइनस एंड सेकेंड प्लेस प्लस हो जाएगा। एंड इसके दौरान ये जो फील्ड का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में रहेगा। एंड इस डायरेक्शन के चलते ये जो फोर्स है ये इसके साथ एड अप हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो लेटर इलेक्ट्रॉन है, लेटर इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो उसका अपना वेलोसिटी से वो एडिशनल वेलोसिटी वो गेन करके फिर आगे बढ़ेगा, तेज वो भागेगा। तेज भागने से जाके ये जो फास्ट में जो अर्ली इलेक्ट्रॉन और रेफरेंस इलेक्ट्रॉन पहले निकल गया था, उस दोनों को वो रीच, एक पॉइंट पे जाके रीच कर ले। क्लियर हुआ? तो इस जगह पे हम लोग का हो रहा है बंचिंग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बंचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे। क्लियर हुआ? दैट मीन्स हम लोग अगर वेलोसिटी के रेस्पेक्टिव में अगर लिखना चाहेंगे, वेलोसिटी के रेस्पेक्टिव में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि VE का जो वेलोसिटी है वो सबसे कम रहेगा। VE का वेलोसिटी सबसे कम रहेगा, देन VR वेलोसिटी के रेस्पेक्टिव में। थोड़ा सा मेरा लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एंड VL लेटर इलेक्ट्रॉन, मतलब दैट मीन्स लेटर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहेगा, वेलोसिटी टर्म्स में हम लिखे। ठीक है, इस साइड में देखो, इस साइड में एक अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है? ये बेसिकली हम लोग का टाइम है। तो समझ में, इस ये डायग्राम से आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है, जो फर्स्ट सबसे पहले जो निकला है, वो उसका एक पॉइंट में पहुंचने में, मतलब जो बंचिंग पॉइंट है उस पॉइंट में के लिए कितना टाइम, उस बंचिंग पॉइंट में पहुंचने के लिए उसको सबसे ज्यादा टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा, है ना? सबसे ज्यादा टाइम। देखो इधर बंचिंग इलेक्ट्रॉन, इस रेफरेंस पॉइंट को हम लोग ड्रॉ किए हैं, तो ये जो टाइम इलेक्ट्रॉन मतलब जो अर्ली इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा टाइम ट्रेवल किया है। देन उसके बाद रेफरेंस इलेक्ट्रॉन उसके एक मीडियम मॉडरेट टाइम ट्रेवल किया है। देन उसके बाद लेटर इलेक्ट्रॉन है सबसे कम टाइम ट्रेवल किया है। क्यों कब से कम टाइम ट्रेवल किया है? क्योंकि इसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। ये वेलो मतलब टाइमिंग सब सेम रहेगा तब तो पॉसिबल नहीं, किसी का आगे किसी का ज्यादा किसी का कम, तभी जाके वो जाके एक पॉइंट पे जाके हम लोगों का मीट हो सकता है, मीटिंग हो सकता है ना? साफ साफ बात है, जो सबसे पहले निकला है वो सबसे धीरे जाना पड़ेगा, जो बीच में निकला है वो मॉडरेट उसी रेंज में जाएगा, एंड जो सबसे लास्ट निकला है लेटर इलेक्ट्रॉन, उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होना पड़ेगा, तभी जाके वो पहला दो इलेक्ट्रॉन को रीच कर पाएगा। क्लियर हुआ? तो ये जो डायग्राम है ये एपेलगेट डायग्राम बोला जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज द एपेलगेट डायग्राम। सो दिस इज द एपेलगेट डायग्राम ऑफ टू कैविटी क्लिस्टोन। टू कैविटी क्लिस्टोन, याद रखना, टू कैविटी क्लिस्टोन। सो हम लोग जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं इनपुट में, सो वी आर इनपुटिंग हियर फ्रॉम इट द RF साइड। जो पिछला वाला डायग्राम था RF साइड से हम लोग इसको प्रोवाइड किए हैं। पिछला वाला डायग्राम अगर दिखाएंगे तो दिस वन, देखो ये जो फर्स्ट दो कैविटी है, तो दो कैविटी का ये जो इधर से हम लोग RF इनपुट दे रहे हैं ना, तो ये RF इनपुट साइड से मतलब वो अल्टरनेटिंग करंट हम लोग प्रोवाइड, मतलब अल्टरनेटिंग इनपुट सिग्नल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई ये जो अर्ली इलेक्ट्रॉन, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, लेटर इलेक्ट्रॉन, ये तीनों के बीच में वेलोसिटी का अंतर हो जाता है, एंड ये इसमें जाके बंचिंग होता है। क्लियर? थोड़ा बहुत एपेलगेट डायग्राम समझ में आ गया? इधर देखो वही चीज लिखा हुआ है, अर्ली इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी सबसे कम रहेगा, देन रेफरेंस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, देन लेटरल इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, और ये किस किस जगह पे हो रहा है? नीचे वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज एट गैप ए। दैट मीन्स जो बंचिंग कैविटी एंड मेरा जो बंचर, सॉरी, एक जो मेरा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गन एंड जो बंचर कैविटी, इस दोनों का बीच में जो फर्स्ट स्पेस है उसी को बोला जाता है गैप ए। तो ये गैप ए के बीच में हो रहा है। ओके, सो ये पोजीशन एट गैप ए एंड पोजीशन एट गैप ए। सो एपेलगेट डायग्राम हुआ।
तो मेनली क्लिस्टोन, ये मल्टी कैविटी क्लिस्टोन से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? डिफाइन मल्टी कैविटी क्लिस्टोन, व्हाई वी यूज एप्लीकेशन ऑफ मल्टी कैविटी क्लिस्टोन, क्या बोलना पड़ेगा? एम्पलीफिकेशन पर्पस एंड जनरेशन पर्पस। वायर एज रिफ्लेक्स क्लिस्टोन हम लोग का किस पर्पस में यूज होता है? ऑसिलेशन पर्पस में। ठीक है, तो ये हो गया। देन उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मेनली पूछा जाता है कि वर्किंग प्रिंसिपल। तो हम जो पहले वाला डायग्राम है उसके थ्रू वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया गया है। तुम लोग का एप्पल गेट डायग्राम एंड वर्किंग प्रिंसिपल दोनों हम जो नोट प्रोवाइड किए हैं उसमें अच्छा से लिखा हुआ है, तुम लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, टू कैविटी क्लिस्टोन्स का। ओके, देन इसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज रहता है। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये जो है बहुत ही अच्छा से लिखा हुआ है, इसीलिए हम और नो नहीं लिखे हैं। तो ये यूट्यूब वीडियो में रहेगा, तुम लोग जाके इसको नोट डाउन कर सकते हो, या फिर ये जो वीडियो है ये वीडियो भी हम दे के रखे तुम लोगों का गूगल क्लासरूम में। ठीक है, एज ए रेफरेंस वीडियो तुम लोग इसको भी चेक कर सकते हो। दैट मीन्स रिफ्लेक्स क्लिस्टोन, सॉरी टू कैविटी क्लिस्टोन का जो फ्रीक्वेंसी रेंज रहेगा 0.25 गीगाहर्ट्ज टू 100 गीगाहर्ट्ज। पावर जो रहेगा 10 किलोवाट टू 500 किलोवाट। ओके, इसमें दो कंडीशन है, एक CW एंड एक पल्स्ड। तो दिस आर द बेसिक क्राइटेरिया, मतलब किस रेंज में ये हम लोग ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ये तो इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का है नहीं। सो दिस इज बेसिकली फॉर योर इंफॉर्मेशन। मतलब फ्रीक्वेंसी किस रेंज, मेनली फ्रीक्वेंसी, पावर एंड गेन, ये तीनों याद रखने से ही होता है। बैंडविड्थ दे सकते हो कि बैंडविड्थ 10 टू 16 मेगाहर्ट्ज रेंज में इसका बैंडविड्थ मतलब रहेगा। दिस इज नॉट द फ्रीक्वेंसी, दिस इज बैंडविड्थ। ओके, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी मान लो 9 गीगाहर्ट्ज हो सकता है, लेकिन दिस इज द बैंडविड्थ, मतलब आगे पीछे मिलाकर जो बैंडविड्थ होता है वो इस रेंज में वेरी करेगा। ठीक है, देन थ्योरेटिकल एफिशिएंसी इसका 58% है, लेकिन प्रैक्टिकल एफिशिएंसी 30 to 40%। मतलब ये इंफॉर्मेशंस जो है, ये इंफॉर्मेशंस तुम लोग का मान लो अगर शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है अबाउट मल्टी कैविटी क्रिस्टन के, सॉरी टू कैविटी क्रिस्टन के बारे में, तो तुम लोग ये इंफॉर्मेशन कुछ कुछ दे सकते हो। ठीक है, सो इसमें और ज्यादा डिस्कस करने का है नहीं। Applications of two cavity clistones. It is used in ultra high frequency TV transmitters, in troposphere scatter transmitters, satellite communications, and radar. Okay, these are the applications of two cavity clistones. So now the important one is why we use reflex क्लिस्टोन एंड मतलब टू कैविटी क्लिस्टोन का क्या लिमिटेशंस। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है कि हम लोग क्यों टू कैविटी क्लिस्टोन्स को यूज ज्यादा नहीं करते। सो इसका क्या आंसर होगा कि at every time we have to readjust the resonant frequency of the cavities involved into the device here. दैट मीन्स हम लोग का बार बार जो है ना ये कैविटीज का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि ये पहले भी डिस्कस हुआ है कि एक पर्टिकुलर कैविटी का एक पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रहता है। तो जब जब मतलब तुम पर्पस चेंज करोगे तुम लोग का ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज करना पड़ेगा, तो व्हिच विल प्रोड्यूस सम डिस्टर्बेंस और सम लिमिटेशंस, है ना। तो हम लोग का एक काम करने के लिए बार बार अगर चेंज करना पड़ेगा तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। So because of this limitation, the two cavity klystron is not been commercially used. That means as an oscillator. Clear हुआ? हम लोग एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए ही सिर्फ टू कैविटी क्लिस्टोन को यूज करते हैं। जब मतलब हम लोग ये ऑसिलेशन पर्पस का अगर मैटर आएगा तो हम लोग का ये बार बार चेंज करना पड़ेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैविटीज। दोनों कैविटी है, दोनों कैविटी का अलग अलग करके बार बार रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज करना पड़ेगा, मतलब सेट करना पड़ेगा उस कैविटी को, तो which is kind of impossible thing. So that is why we want to moving forward to the reflex क्लिस्टोन। क्लियर हुआ? तो रिफ्लेक्स क्लिस्टोन में हम लोग का ये चीज नहीं होगा, मतलब उसमें हम लोग का देखेंगे कि जाके रिफ्लेक्स क्लिस्टोन में कि उसमें एक ही कैविटी होता है, उसमें इस तरह से दो कैविटी मतलब बंचर कैविटी और कैचर कैविटी नहीं होता है, एक ही कैविटी उसमें प्रेजेंट रहता है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ इट हम लोग जब ऑसिलेशन पर्पस यूज करते हैं तो उस समय हम लोग रिफ्लेक्स क्लिस्टोन यूज करते हैं। तो रिफ्लेक्स क्लिस्टोन क्या है थोड़ा बहुत हम देखते हैं।
आई थिंक सबको ही तुम लोग अटेंडेंस दे चुके हो। चैट सेव करने। ओके, सो कमिंग टू द रिफ्लेक्स क्लिस्टोन। देखो यहाँ पे जो हम उस क्लिस्टोन मतलब जो जो हम बात कर रहे थे, तो एक बार हम फिर से मतलब तुम लोग को दिखा देते कि टू कैविटी क्लिस्टोन का अच्छा से मतलब ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। और तुम लोग अगर चाहते हो तो बुक से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन है कि मैटर, एंड उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ओके, देन इसके बाद है ये एप्पल गेट डायग्राम। एप्पल गेट डायग्राम इधर जो जो चीज हम लोग उस फिगर में था ना, वही चीज हम नोट डाउन किए हैं। तो एप्पल गेट डायग्राम थोड़ा सा इसके बारे में हम लिखे भी है। ठीक है, दैट मीन्स अगर मान लो 7 मार्क्स में शॉर्ट नोट पूछा जाता है तो सिर्फ डायग्राम देने से नहीं होगा, है ना। तो डायग्राम के साथ थोड़ा सा हम इसमें शॉर्ट फॉर्मेट में लिख भी दिए हैं, ये तुम लोगों का काम में आएगा। देन फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑप्टिमम ड्रिप स्पेस। ऑप्टिमम ड्रिप स्पेस के लिए कुछ फॉर्मूला से तो ये हम लिख के रखे हैं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैसे हम इस फॉर्मूला को, क्योंकि अभी इसका थोड़ा बहुत हुआ नहीं है, जब रिफ्लेक्स क्लिस्टन होगा तो हम लोग का ये थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो रिफ्लेक्स क्लिस्टोन भी देखो, रिफ्लेक्स क्लिस्टोन का भी नोट्स हम इधर नोट प्रीव्यू फाइल। ओके, सो रिफ्लेक्स क्लिस्टोन का जो है ये भी एक हम मतलब मटेरियल जो है ये तुम लोग के लिए प्रिपेयर करके दे रहे हैं, रिफ्लेक्स क्लिस्टोन। तो इसका मेन, इसका भी ऊपर सेम बेसिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ यूजिंग रिफ्लेक्स क्लिस्टोन। तो तुम लोग का ऑसिलेशन एस्पेक्ट में बात करना पड़ेगा, देखो लिखा हुआ है इसमें ऑसिलेशन एस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स जो कनेक्शंस वगैरह एंड कैसे मतलब इसका वर्किंग है, तो मेन है वही चीज। ठीक है, वर्किंग ऑफ द, दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिफ्लेक्स क्लिस्टोन एंड द ऑपरेशन ऑफ रिफ्लेक्स क्लिस्टोन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और आसान मतलब इसमें हमको लगा, इसलिए हम तुम लोग के साथ ये शेयर किए हैं। तो ये भी अपलोडेड है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिफ्लेक्स क्लिस्टोन एंड टू कैविटी क्लिस्टोन में से कोई ना एक क्वेश्चन में आता ही है एग्जाम में। और ऑपरेशन ऑफ रिफ्लेक्स क्लिस्टोन दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है, देखो ऑपरेशन ऑफ रिफ्लेक्स क्लिस्टोन ज्यादा इसमें है नहीं। देन इसके बाद एक एप्पल गेट डायग्राम के थ्रू ये इसमें समझाया गया है, एंड लास्ट में जाके एप्लीकेशन। ओके, सो हम देखते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत हम समझते हैं। ये तो तुम लोग का नोट मिल जाएगा, दैट मीन्स जस्ट फॉर नोटिंग डाउन एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम तुम लोग को ये शेयर किया हुआ है। लेकिन जो मेन फंडा है, मेन जो फंडा है वो हम लोग को थोड़ा सा समझ में आना पड़ेगा। एंड जो हिस्टोरिक जो व्यू के बारे में बात कर रहे थे, दिस ये है ये वाला वीडियो। ठीक है, दैट मीन्स जो कैविटी क्लिस्टोन का जो एक वीडियोस है, ये तुम लोग देखोगे, जरूर देखोगे। इसमें बहुत ही अच्छे से एनोड में इसका अंदर का जो बेसिक फिजिक्स है, दैट मीन्स क्या इसके अंदर ऐसा होता है जिसके दौरान मतलब हम लोग का ये बंचर कैविटी एंड कैचर कैविटी में इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट्स है, जैसा जो हम हर वाली बात किए, तो ये और डिटेल्ड में मतलब इसका फिजिक्स इसमें समझाया गया है। ठीक है, अगर मतलब इंटरेस्ट है देख सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम जितना बोले हैं और जितना नोट्स है वो सफिशियंट है, लेकिन इसमें और डिटेल्स में मतलब फिजिक्स इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये फिजिकल क्लास होता तो हम तुम लोग के सामने ये पीपीटीज में शेयर करते प्रोजेक्टर में, तो लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग, मेरे पास टाइम का भी कुछ लिमिटेशन है ना, हम एक टॉपिक में ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते, टाइम लिमिटेशन बहुत है। सो इसीलिए ये वीडियोस तुम लोग देखोगे, बहुत ही हमको अच्छा लगा, हम देखे इसको, तो इसलिए तुम लोग के साथ शेयर किए। सो अभी हम दिखाते हैं रिफ्लेक्स क्लिस्टोन। ओके, सो रिफ्लेक्स क्लिस्टोन जो है, अगर तुम लोगों को ये टू कैविटी क्लिस्टोन समझ में आ गया, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स क्लिस्टोन भी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, सेम चीज है, सेम चीज है। ओके, सो आई थिंक स्क्रीन विजिबल है, राइट? यस सर। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या होता है, हम वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा सा तुम लोग को अच्छे से समझा देते हैं, क्योंकि वही मेन है।
ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका मेन है। सो यहाँ पर भी जो लास्ट जस्ट लाइक टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन गान होता है जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेंगे। क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ पे उस तरह से बंचर कैविटी, कैचर कैविटी, उस तरह से दो कैविटी नहीं रहेगा। यहाँ पे हम लोग का एक ही कैविटी है, दैट इज द एनोड कैविटी। एक ही कैविटी है, दैट इज द एनोड कैविटी। क्लियर? हम बहुत ही मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ एंड बहुत ही सिंपल तरीका से बोल रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गान है उसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके रखे, जस्ट लाइक बिफोर। ठीक है, सेम उस केस में भी हम लोग को सेम वही चीज किए थे। एंड ये नेगेटिव मतलब जो एनोड वोल्टेज वी ए है, एनोड वोल्टेज, ठीक है, एनोड वोल्टेज को हम लोग नेगेटिव कनेक्शन से इलेक्ट्रॉन गन के साथ कनेक्ट करके रखे, एंड इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो ये कैविटी के मतलब इसमें सिंगल कैविटी रहेगा, वो सिंगल कैविटी के साथ कनेक्टेड है। जो सिंगल कैविटी का नाम क्या है? एनोड कैविटी। क्लियर हुआ? एंड एक रिपलर सेक्शन है जो कि इस गन का एंड सेक्शन में है, रिपलर इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं। वो रिपलर इलेक्ट्रोड हम लोग का एक वी आर, जिसको मतलब माइनस टर्मिनल से कनेक्ट करके रखेंगे, दैट मीन्स नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा पावर सप्लाई का। ओके, कुछ कारण है इसके वजह से नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है। सो ये डायग्राम अच्छा से याद रहना पड़ेगा। ये डायग्राम बहुत ही अच्छा से विजिबल है यहाँ पे। तुम लोग जो वो पीडीएफ शेयर किया गया है वर्ड फाइल, उसमें से वो वाला भी यूज कर सकते हो, वो भी बहुत सिंपल है एंड ये भी बहुत आसानी से समझ में आ रहा है क्या है नहीं। तो कनेक्शंस प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। ये प्लस माइनस में गलती होने में पूरा चीज उलट जाएगा, तो इसमें वो बी केयरफुल कि हम लोग का जो ये इलेक्ट्रॉन गन है वो नेगेटिव वोल्टेज, दैट मीन्स जो वी ए हम लोग लिख के रखे एनोड वोल्टेज, उसमें नेगेटिव टर्मिनल के साथ, एंड ये जो रिपेलर है, रिपेलर सेक्शन पॉजिटिव के साथ, एंड जो रिपेलर इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम लोग का कनेक्ट होगा। क्लियर हुआ? अब देखिए, तो हो गया कनेक्शन। अब देखते हैं इसमें होता क्या। वेरी सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा टफ कुछ नहीं है। इसमें नॉर्मल एक बेसिक, अगर कोई भी एक स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग क्लियर है वो उसमें समझ सकता है कि इलेक्ट्रॉन गन से हम लोग इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम टू सेम वही कंसेप्ट है जैसा पहले था। दैट मीन्स जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहा है, दैट मीन्स अर्ली इलेक्ट्रॉन विल फेस द मैक्सिमम रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस ग्लास ट्यूब। ओके, देन उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है ई आर, इट विल फेस द मॉडरेट और मीडियम, दैट मीन इसमें उसके ऊपर उतना ज्यादा कुछ अंतर उसका होगा नहीं। एंड लास्ट में जाके जो मेरा लेटर इलेक्ट्रॉन है, लेटर इलेक्ट्रॉन विल फेस द मैक्सिमम, सॉरी मतलब उसमें मिनिमम रेजिस्टेंस वो फेस करेगा, दैट इज व्हाई इट विल मूव टू द इन मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी मिनिमम रहेगा, ठीक है। तो वो जाने के बाद उस मीडियम के दौरान, मतलब जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग के साथ साथ में जब जा रहा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन ये कैविटी में चला जाएगा, कुछ ईवीटी जिन लोग के साथ उसका फ्रीक्वेंसी मैच होगा वो चला जाएगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये क्रॉस करके इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो इस ये कैविटी के मतलब ये जो एनोड कैविटी एंड जो रिपेलर इलेक्ट्रोड, ये दोनों का बीच का स्पेस को हम लोग बोलेंगे रिपेलर स्पेस, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये रिपेलर स्पेस, मतलब ये जो रिपेलर स्पेस क्यों बोल रहा है, देखो ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लो है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो ट्रेवल कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब और भी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन जाते वक्त इसके अंदर कैचअप हो जाएगा एनोड कैविटी के अंदर। लेकिन और भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो फिर क्या होगा, ये रिपेलर इलेक्ट्रोड के पास आगे बढ़ेगा, ठीक है, रिपेलर इलेक्ट्रोड के पास आगे बढ़ेगा। रिपेलर इलेक्ट्रोड के पास आगे बढ़ने से क्या होगा, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, राइट। ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, और ये रिपेलर भी ये माइनस के साथ कनेक्टेड किया हुआ है, इसीलिए इसको रिपेलर जो वोल्टेज है माइनस के साथ कनेक्टेड है। एंड तुम लोग जब रिपेलर वोल्टेज जब देते हो, वो रिपेलर वोल्टेज भी हम लोग माइनस में हम लोग का वैल्यू आता है, माइनस में वैल्यू आता है। तो वो क्या करेगा, ये माइनस 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 क्या करेगा, एमिट मतलब रिपेल बैक कर देगा, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहा है वो रिपेल बैक होके फिर से ये इधर वापस बैक कर जाएगा। अगर मान लो जो चला गया इसके अंदर वो तो ठीक है,
लेकिन जो इस डायरेक्शन में आ रहा है वो फिर ये रिपेलर में जाके टकरा के फिर ये रिपेल बैक होके फिर इस डायरेक्शन में आएगा एंड जाके अल्टीमेटली लास्ट में इस कैविटी के अंदर घुस जाएगा, एनोड कैविटी में। तो यहां पर भी एक बंचिंग मैकेनिज्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अर्ली इलेक्ट्रॉन, लेटरल इलेक्ट्रॉन और रेफरेंस इलेक्ट्रॉन जो हम बातचीत कर रहे थे उसी को देख के समझा जा रहा है। सो ये हो जाने के बाद ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे जाकर रिपेल बैक होके फिर से इधर इस एनोड कैविटी के अंदर घुस रहा है। मतलब जो पहले घुस गया है वो तो ठीक है, लेकिन जो क्रॉस करके इधर चला भी गया है तो वो भी ये रिपेलस सेक्शन में ये रिपेल इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि ये भी माइनस है और इलेक्ट्रॉन भी इज नेगेटिवली चार्ज, तो दोनों मतलब रिपेल बैक करके फिर जाके ये एनोड कैविटी के अंदर घुस जा रहा है। ठीक है, दिस डायग्राम इज लुक लाइक दिस। मतलब पहले जो है तो वो तो घुस गया, लेकिन जो बाद में है वो भी देखो रिपेल करके फिर बाद में इसी में घुसा है। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब जो होता है ना, वेलोसिटी का अंतर होता है। मतलब वेलोसिटी मतलब जो फर्स्ट जो अर्ली इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी सबसे कम होगा ड्यू टू दिस फील्ड, देन उसके बाद रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन अर्ली जो सबसे जो पहले जो इलेक्ट्रॉन लेट करके जो निकल रहा है लेट इलेक्ट्रॉन, तो लेट इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होगा सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये सब जब एक कंबाइंडली जब एक पॉइंट पे मीट कर रहा है तो उसी जगह पे एक वेलोसिटी मॉड्यूलेशन हो रहा है। तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन इज द मेन फंडामेंटल थिंग ऑफ द रिफ्लेक्स क्लिस्टोन। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फेज है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस टाइप का मॉड्यूलेशन होता है रिफ्लेक्स क्लिस्टोन में। ठीक है, तो तुम लोग का आंसर करना है कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। तो फंडा आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है। जब तुम लोग ये वीडियो देखोगे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो इसमें दिस इज द बेसिक सिंपल एक डायग्राम ऑफ द रिफ्लेक्स क्लिस्टन, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, शुरू में जाके वो एनोड कैविटी में कैच अप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करके आगे बढ़ जा रहा है वो रिपेलर इलेक्ट्रोड में रिपेल बैक होके, दैट मीन्स ये रिपेलर स्पेस में ये रिपेल बैक होके फिर जाके वो एनोड कैविटी में कैचअप होता है। तो ये एनोड कैविटी में इसका बंचिंग होता है। ठीक है, बंचिंग होता है, बंचिंग हो जाने के बाद हम लोग का जो है आरएफ आउटपुट किस डायरेक्शन से मिल जाएगा, इस डायरेक्शन से। मतलब ये जो एनोड कैविटी है, एनोड कैविटी से हम लोग का ये आउटपुट मिल जाएगा इस पॉइंट से। दैट मीन्स ये जो ऊपर में एक कोएक्सियल लूप लगा हुआ रहेगा, ये एनोड कैविटी, इसमें कोएक्सियल लूप लगा हुआ रहेगा। इस कोएक्सियल लूप से हम लोग आरएफ आउटपुट या एक हाई फ्रीक्वेंसी आउटपुट पावर, आरएफ आउटपुट पावर हम लोग को मिल जाएगा। क्लियर हुआ इसका ऑपरेशन? वो जो मेरा जो वर्ड फाइल है ना उसमें देखोगे और भी अच्छा से, मतलब ये जो चीज है इसको नोट डाउन किया हुआ है। तो अभी हम लोग इसका अगर एप्पल गेट डायग्राम देखेंगे तो इसका एप्पल गेट डायग्राम, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज द एप्पल गेट डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स क्लिस्टोन। तो देखो यहाँ पे जो है दिस इज द अर्ली इलेक्ट्रॉन, दिस इज द अर्ली इलेक्ट्रॉन, दिस इज द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द लेटर इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये जो अर्ली इलेक्ट्रॉन है, अर्ली इलेक्ट्रॉन देखो एक पॉइंट पे मीट करना है, हम लोग को एक पॉइंट पे मीट करना है जहां पे हम लोग का बंचिंग होगा। तो क्या होगा, इसका जो मतलब ड्यूरेशन रहेगा, इसका ड्यूरेशन अर्ली इलेक्ट्रॉन का क्या रहेगा, अर्ली इलेक्ट्रॉन को सबसे कम पद जाना पड़ेगा, लेकिन कम पद जाना पड़ेगा लेकिन इसका वेलोसिटी फिर कम रहेगा सबसे, है ना। देखो ये अर्ली इलेक्ट्रॉन इतना डिस्टेंस जा रहा है और ये जो लेटर इलेक्ट्रॉन है वो इतना डायरेक्शन इतना डिस्टेंस जा रहा है, लेकिन दोनों एक ही मतलब तीनों, ये बीच में और एक रेफरेंस है, लेकिन ये तीनों इलेक्ट्रॉन साथ ही साथ मतलब बंचिंग हो रहा है, मीट कर रहा है एक ही जगह पे। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो मतलब जस्ट लाइक प्रीवियस केस, जस्ट लाइक टू कैविटी क्लिस्टोन, जो अर्ली इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी मिनिमम है, जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी मॉडरेट है, एंड जो लेटर इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इधर इलेक्ट्रॉन बंचिंग हो रहा है, इधर देखो इधर रिपेलर स्पेस, मतलब ये सब कहाँ पे हो रहा है, रिपेलर स्पेस का पोजीशन में। दैट मीन्स एनोड कैविटी एंड रिपेलर जो इलेक्ट्रोड है उस दोनों के बीच में। ठीक है, क्लियर। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को मतलब अगर और भी एक फॉर्मूला हम लोग के पास है कि ये जो डायग्राम है, सेकेंड, लाइक दिस,
देखो यहाँ पे हम लोग जो है ना, यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि इसका जो ट्रांजिएंट टाइम है टी आर, ट्रांजिएंट टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन किस दौरान ट्रेवल करेगा, वो हम लोग का एक फॉर्मूला है जिसका जो हम लोग डिफाइन करते हैं कि टी विद इन ब्रैकेट एन इक्वल्स टू 3/4। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, सो यहाँ पे जो स्मॉल एन है इट डिसाइड्स द मोड्स, इट डिसाइड्स द मोड्स, ये जो स्मॉल है ना इट डिसाइड्स द मोड्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग मोड इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स द फर्स्ट मोड अगर हम लोग कैलकुलेट करके चलेंगे, एन इक्वल्स टू अगर 1 ले लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये डॉटेड लाइन, ये दैट मीन्स ये रेफरेंस इलेक्ट्रॉन से एक लाइन लिया गया है, ये दिस इज आवर ए कंप्लीट वेव साइकिल। ठीक है, दिस इज आवर कंप्लीट वेव साइकिल, ये इतना मच, एंड ये इतना जो है, इतना जो बच रहा है, दैट मीन्स ये कितना है, ये तुम लोग जानते हो, दिस इज 3/4 लैम्डा, है ना, दिस इज कंप्लीट लैम्डा। ये हम लोग 1 ले लेंगे, 1 1 एकदम फर्स्ट मोड के लिए ले रहे हैं, दिस इज 1, एंड ये जो पार्ट बच रहा है दिस इज 3/4। सो ये 3/4 दैट मीन टोटल कितना हुआ, ट्रांजिएंट टाइम हम लोग का टोटल कितना हुआ, ये एक कंप्लीट लैम्डा प्लस 3/4 लैम्डा। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि हम लोग का मतलब ये बंचिंग फेनोमेनन जो मिलेगा, मतलब हर टाइम नहीं मिलेगा, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल बाद ही हम लोग का ये बंचिंग फेनोमेना होगा, एंड वो कितना टाइम इंटरवल के बाद में होगा, दिस। ठीक है, दैट मीन्स टी आर इक्वल्स टू टी इंटू एन प्लस 3/4। अब एन के जगह तुम अगर 1 पुट करो तो वो फर्स्ट मोड के लिए हो जाएगा, 2 पुट करोगे तो वो मतलब जितना तुम एन का वैल्यू ऊपर के लेके जाओगे उतना तुम्हारा हायर ऑर्डर मोड्स के लिए हो जाएगा। तो इस दौरान ट्रांजिएंट टाइम के लिए तो डेफिनेटली टी आर का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, तो वो वैल्यू के रेस्पेक्टिव में हम लोग का ये जो है बंचिंग फेनोमेनन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वोल्टेज अक्रॉस गैप है, मतलब इतना वोल्टेज में हम लोग काम करवा रहे हैं, तो ये हम लोग का एक रेफरेंस लेके हम लोग बोल सकते हैं कि किस बेसिस पे हम लोग का बंचिंग होता है। देखो और भी अच्छे से विजिबल है। ठीक है, ये डायग्राम और भी अच्छे से विजिबल है। सो फ्रॉम दिस टू दिस 1 वेवलेंथ एंड दिस टू दिस 3/4। क्लियर हुआ? सो ये जो इलेक्ट्रॉन, अर्ली इलेक्ट्रॉन, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड लेटर इलेक्ट्रॉन्स, ये तीनों का बंचिंग होने का ट्रांजिएंट टाइम एक दिया हुआ है। ओके, सो एप्पल गेट डायग्राम, मेनली एप्पल गेट डायग्राम अगर आता है तो इतना ही सिर्फ देना है, ये अगर नहीं भी दोगे चलेगा, ये ट्रांजिएंट टाइम के केस में लिखना पड़ेगा, लेकिन एप्पल गेट डायग्राम के केस में सिर्फ ये वाला फर्स्ट जो फिगर है उतना। ओके, सो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्स क्लिस्टोन एक रिफ्लेक्स क्लिस्टोन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे हम लोग का एनोड वोल्टेज है इस डायरेक्शन पे, एंड वाई एक्सिस पे हम लोग का रिपीलर वोल्टेज है। जब हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कर रहे थे तो वहां पर भी यही चीज देख रहे थे कि हम लोग का एक एनोड वोल्टेज या फिर बीम वोल्टेज होता है और एक होता है रिपीलर वोल्टेज, दोनों का एडजस्टमेंट करके ही हम लोग का एक प्रॉपर माइक्रोवेव सिग्नल्स को हम लोग ऑसिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ये जो हम लोग जो फर्स्ट केस कंसीडर किए, टी आर दैट मीन ट्रांजिएंट टाइम इक्वल्स टू 1 + 3/4, तो इस तरह से हम लोग का एक मोड मिला, मतलब जो एक ऑसिलेशन, एक बंचिंग फेनोमेनन एक मिला है। ठीक है, उसके बाद अगर हायर ऑर्डर कर दोगे, एन के जगह पे 2 कर दोगे तो विल गेट दिस वन, एन के जगह पे 3 कर दोगे तो विल गेट दिस वन। तो लाइक दिस दैट मीन्स हमको समझ में आ रहा है कि हम लोग एक पर्टिकुलर वोल्टेज है, पर्टिकुलर एनोड वोल्टेज एंड पर्टिकुलर रिपेलर वोल्टेज, दोनों का एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट पॉइंट पे ही हम लोग का ये बंचिंग या फिर एक वेलोसिटी मॉड्यूलेशन हो सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब दे दोगे तो हो जाएगा, इसीलिए हम लोग का ट्यून नहीं होता है, हम लोग का प्रॉपरली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही ट्यून करना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स रिपेलर वोल्टेज